लगाव की खूबियाँ और कमियाँ। प्रत्येक मनुष्य के पास 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो उसका विकास भी कर सकती हैं और विनाश भी कर सकती हैं। चाहे तो इन शक्तियों का सदुपयोग कर मनुष्य मोक्ष में भी जा सकता है और दुरुपयोग करे तो 7वीं नरक में भी पैदा हो सकता है। कोई भी शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है और न बुरी होती है, वह न्यूट्रल होती है। जिन सीढ़ियों से हम ऊपर जा सकते हैं उन सीढ़ियों से हम नीचे भी उतर सकते हैं। सीढ़ियाँ न अच्छी है न बुरी है। इसी प्रकार भीतर में रही ऊर्जा का प्रयोग हम कंस्ट्रक्टिव यानी सृजनात्मक स्तर पर भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव अर्थात विध्वंसात्मक स्तर पर भी कर सकते हैं। जो 3 शक्तियाँ मनुष्य के पास है उसमें वह पाप भी कर सकता है और पाप से मुक्ति भी पा सकता है। शक्ति नंबर 1 सोचने की शक्ति, जिनसे मनुष्य चिंतन करता है। शक्ति नंबर 2 बोलने की शक्ति, जिसके माध्यम से हम भाव विचार प्रकट कर सकते हैं। शक्ति नंबर 3 कार्य करने की शक्ति, जिसके माध्यम से सोचे हुए कार्य को साकार करने की क्षमता पैदा होती है। शास्त्रों में इसे त्रियोग कहा है। योग केवल माध्यम है, खिड़कियां है, जो बाहर एवं अंदर के नज़ारे दिखाने में सहायक मात्र है। न वे देखने को मजबूर करती हैं और न नज़ारों को अच्छा या बुरा कहती हैं। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न पूछते हैं, भन्ते दुख के न कड़े, अर्थात दुख किसके द्वारा दिया जाता है या दुख को उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, दुख स्वयं कड़े, अर्थात दुख आत्मा ने स्वयं उत्पन्न किया है। पापकारी सोच, पर पीड़ाकारी वचन और अशुभ क्रिया से मनुष्य पाप में प्रवेश करता है, जिसका फल उसे दुख रूप में मिलता है। ये दुख आत्मा ने किस वजह से निर्मित किए हैं? इसके जवाब में प्रभु महावीर ने कहा, पमा एनम, अर्थात प्रमाद के कारण दुख आते हैं। आत्मा असावधानी के कारण, अजागृत अवस्था के कारण, निमित्तों से प्रभावित होने के कारण मन वचन काया से पाप में प्रवेश करती हैं और परिणामतः दुख भोगती हैं। बौद्ध धर्म में पाप को अकुशल कर्म कहा है, जो 10 या 14 प्रकार के बताए गए हैं। हिंदू दर्शन में मनुस्मृति ग्रंथ में 10 प्रकार के पाप बताए हैं। जैन दर्शन में पाप की संख्या 18 बताई है, अर्थात आत्मा जिन निमित्तों से प्रभावित होती है वे निमित्त 18 हैं। इन 18 का समावेश 2 में हो जाता है, राग और द्वेष। इन 2 वृत्तियों के कारण आत्मा में कर्मों की सघन परतें अनादि काल से जमी हुई है। इन दोनों के कारण ही 90% हमारे योग अर्थात मन वचन काया प्रभावित और संचालित होते हैं। परिणामतः मेरे तेरे का संसार भी इसी की बदौलत है। जिसे हम मेरा कहते हैं उसमें राग की प्रेरणा है और जिसे पराया मानते हैं वह द्वेष की प्रेरणा है। जब राग द्वेष के ख्याल तीव्र रूप से उठते हैं तब व्यक्ति रागांध और द्वेषांध हो जाता है। जैसे जले हुए बीज को अच्छा खाद पानी भी अंकुरित नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसके भीतर तीव्र रूप से राग द्वेष का संक्लेश हो उसके जीवन में धर्म करने पर शांति नहीं आ सकती। जिस प्रकार सांप टोकरी में, शेर पिंजरे में और हाथी सांकल से बंधा ही रहना चाहिए, ऐसे ही हमारे राग द्वेष भी संयम और मर्यादा में रहने बहुत ज़रूरी है। राग द्वेष को मर्यादा में रखना सीखेंगे तभी हम एक दिन वीतरागी बनेंगे। राग द्वेष को समझने के लिए आगमों में बिजली की उपमा दी गई है। जैसे बिजली 2 प्रकार की होती है। पहली बिजली डीसी करंट जो अपनी ओर खींचता है, दूसरी बिजली एसी करंट जो धक्का देकर दूर फेंकती है। दोनों प्रकार की बिजलियां मारक होती हैं और दोनों का दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है। ख्याल रहे, डीसी करंट की तरह राग वृत्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मोह, ममता, लगाव, आसक्ति
स्नेह, इन शब्दों से राग वृत्ति को पहचाना जाता है। जिनके प्रति राग है, जो प्रिय है, उसे जानने, देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने एवं पाने की ललक भीतर में बनी रहती है। राग को ज्ञानियों ने चूहे की भांति बताया है, जो काटता है पर व्यक्ति को तुरंत एहसास नहीं होता। लगाव के क्षणों में लगता है सुख मिलेगा, पर अल्टीमेटली दुख ही झेलना पड़ता है। जैसे चूहे काटने का एहसास बहुत देर बाद होता है, क्योंकि वह पहले फूंक मारता है, फिर काटता है, फिर फूंक मारता है और फिर काटता है। यूं ठंडे स्पर्श से वह विष फैलाता है, जो तत्काल तो नहीं पर अल्टीमेटली घातक है। ठीक इसी प्रकार यह राग या लगाव भी हमें शुरू में समझ नहीं आता, किंतु धीरे धीरे हम इसके शिकार हो जाते हैं। फिर राग का विष जब हमारी जीवन शैली में घुल मिल जाता है, तब उसके दुखद परिणाम झेलने पड़ते हैं। सावधान, इस लगाव के खतरे भी है और खूबियाँ भी है। जो मन को भा जाए उसके प्रति हम क्रेजी हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं और उसके संग एकाकार होना चाहते हैं, तो स्वयं को भूल जाते हैं। अपना भान भुलाना ही राग की सर्वाधिक भयंकरता है। राग की 3 खूबियाँ हैं, जो अंततः द्वेष में ही ट्रांसफर हो जाती हैं। खूबी नंबर 1, राग हमारे भीतर कामना एवं अपेक्षा को बढ़ाता है। खूबी नंबर 2, यह मेरे तेरे के लेबल चिपकाने में लग जाता है। खूबी नंबर 3, जो राग का चश्मा पहन ले वह कभी उचित न्याय नहीं कर सकता। जिसके प्रति लगाव होगा उसे मन बार बार देखना चाहेगा, उसकी आवाज़ सुनने को लालायित रहेगा। यह राग की पहली स्टेज है। यही राग धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। मन का लगाव आँखों से प्रकट होकर वचनों में स्थान पाता है, तो शरीर की शक्ति भी उसी ओर दौड़ने लगती है। अर्थात राग वृत्ति मन, वचन, काया के माध्यम से एकाकार हो जाती है। राग में एक बहुत बड़ा खतरा है। अपने भीतर रहे हुए गुणों को राग निहारने नहीं देता, फलतः दुर्गुणों की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, राग अग्नि की तरह है, जो शीघ्र फैलना चाहता है। सम्मोहन का ऐसा पर्दा उसकी आंख पर छा जाता है कि आंखें बंद हो जाती है। इसलिए कहा, रागी दोषम न पश्यति, अर्थात जिसके प्रति राग है उसके दोष कभी रागी व्यक्ति नहीं देख पाता। कदाचित दिख भी जाए तो वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। इसीलिए राग खतरनाक है। ख्याल रहे, गुणों के प्रति या सज्जन व्यक्ति के प्रति राग नहीं होता, मैत्री या प्रेम भाव होता है। श्रीमती चांदनी को बहुत खांसी हो रही थी। सारा घर उसकी खांसी की आवाज़ से परेशान था। वह बेचारी खांसी के कारण न रात भर सो पाती थी और न दिन में चैन से बैठ पाती थी। सुबह काम पर जाते हुए पति ने कहा, आज तेरे गले के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाऊंगा। यह सुनते ही चांदनी तपाक से बोली, अच्छा मैं समझ गई, आप मेरे गले के लिए वही 9 लखा हार लाओगे जो हमने कुछ दिन पहले शोरूम में देखा था। जरा सोचो, गले के लिए जो 9 लखा हार भाग गया था उसी की स्मृति भीतर थी, क्योंकि वह हार आँखों में बस गया था, मन में समा गया था, तो अवसर पाकर वह चाह प्रकट हो गई। तात्पर्य यह है, जहाँ लगाव है, प्रियता है, वहाँ मन एकाकार होने को तत्पर रहता है। जब मन डूबता है तो हित अहित, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं कर पाता। रागी व्यक्ति स्वयं की विशेषताओं को गौण कर दूसरे में लग जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, अपने राग को पहचानो ताकि उसकी परतें सघन न बने। राग या लगाव सदा अपेक्षा को जन्माता है। मन कहता है, जिससे मुझे राग है वह मेरे लिए सुखकारी है, सहायक है, किंतु होता इससे विपरीत है, क्योंकि लगाव में पकड़ है, जकड़न है, जो तनाव पैदा करती है। यही कारण जिन जिनसे लगाव है उनसे गहरी चोट भी लगती है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, जहाँ राग है वहाँ दुख है। जितना गहरा एवं विस्तृत राग होगा
उतना ही गहरा एवं बड़ा दुख भी मिलेगा। अक्सर लोगों का तर्क होता है, संसार में जीना है तो लगाव बहुत ज़रूरी है, बिना लगाव के जीवन सूना है। किंतु ध्यान रखना, ये लगाव एक भ्रांति पैदा करता है जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि राग हमें ऐसा अंधा बना देता है कि स्वयं को समझने की गुंजाइश ही नहीं होती। जन्म लेते ही और आँख खुलते ही लगाव का प्रथम तार माँ के साथ जुड़ता है। फिर उम्र के साथ अनेक प्रकार के लगावों के रेशमी धागे जुड़ते चले जाते हैं। फिर यही धागे आपस में उलझते हैं। यूँ संसार के अनंत दुख को सहने की ताकत भी यह राग ही प्रदान करता है। इसीलिए हमें राग का विज्ञान बहुत गहराई से समझना होगा ताकि वीतराग बनने की साधना सफल हो सके। जापान देश की घटना है। टोक्यो शहर में एक फकीर अनेक वर्षों से पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। ध्यान की साधना हो या जप की साधना, उनकी सारी जिंदगी उसी पेड़ के नीचे बीत रही थी। एक दिन वहाँ का सम्राट भी फकीर की ख्याति सुनकर दशनाथ पहुँचा। सम्राट फकीर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने भक्ति भाव से फकीर के चरणों में निवेदन किया, मैं आपको एक दिन के लिए अपने राजमहल में ले जाना चाहता हूँ। फकीर ने सहजता के साथ हामी भरते हुए वर्षों से बिछी हुई अपनी चटाई को समेटते हुए कहा, चलो। फकीर की तत्काल चलने वाली तैयारी एवं तत्परता देखकर और चलो शब्द सुनकर सम्राट की श्रद्धा को तनिक धक्का लगा। सम्राट के भक्ति भाव में कुछ परिवर्तन आ गया, क्योंकि सम्राट को अपेक्षित था जो फकीर बरसों से पेड़ के नीचे जिंदगी बिता रहा हो, वह क्या एक पल में महल चलने को तैयार होगा। जब श्रद्धा या भक्ति बुद्धि के स्तर पर होती है तो वह गणना करती है, कैलकुलेशन करती है, गणित बिठाती है। सम्राट फकीर को महल में ले गए। वहाँ भरपूर सुविधाएं एवं राजसी सत्कार और सम्मान उन्हें दिया। फकीर ने एक भी बात का इनकार नहीं किया, एक भी सुविधा का विरोध नहीं किया। तो राजा सोचने को मजबूर हो गया, फकीर में और मुझ में क्या अंतर है। दूसरे दिन सुबह फकीर ने सम्राट को कहा, एक दिन पूरा हो गया, अब हम चलते हैं। सम्राट फकीर के साथ चल पड़ा। दोनों साथ साथ चलते रहे। कुछ देर बाद सम्राट ने अपनी शंका फकीर के सामने रखी कि आप में और मुझ में क्या अंतर है। फकीर सिर्फ मुस्कुराए और चुपचाप चलते रहे। रास्ता लंबा था। सम्राट बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि वह राजमहल से कितनी दूर आ गया है और उसे वापस भी तो जाना है। अचानक फकीर ने सम्राट से पूछा, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो। सम्राट ने कहा, मैं इसलिए पीछे देख रहा हूँ क्योंकि मेरा तो सब कुछ पीछे है। मेरा महल, मेरा ऐश्वर्य, मेरा राज्य, मेरी रानियाँ, मेरा सैन्य बल, सब कुछ तो पीछे है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, यही तेरे और मेरे में अंतर है। तेरे पीछे बहुत कुछ है, मेरे पीछे कुछ नहीं है। जहाँ लगाव है वहाँ सब कुछ पीछे है, जहाँ अलगाव है वहाँ कुछ भी पीछे नहीं है। फकीर ने कहा, मैं एक भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर मेरेपन का लेबल नहीं लगाता, इसीलिए जहाँ से गुजर जाता हूँ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ज्ञानी कहते हैं, जो आपके भीतर है वही आपके पीछे है और जो पीछे है वही आपके भीतर है। मेरेपन की वृत्ति ही भीतर में लगाव या आसक्ति पैदा करती है। ये भीतर का कनेक्शन जहाँ जाओ, जहाँ बैठो, साथ ही होता है। यह व्यक्ति या वस्तु मेरी है, ऐसा विचार ही पाप का कारण बनता है। लगाव चाहे वस्तुओं का हो अथवा व्यक्तियों का हो अथवा अनुकूल परिस्थितियों का हो, यह सब मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है। याद रखना, एक जन्म का लगाव भी हमारे अनेक जन्मों को बिगाड़ सकता है। जैसे खुजली के रोगी को खुजलाते हुए बहुत चैन मिलता है, अच्छा लगता है, पर बाद में बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार लगाव जब किसी के साथ होता है तो प्रारंभ में बड़ा आनंददायी लगता है, परंतु वह जन्मों जन्मों तक दुख की परंपरा बढ़ाता है। स्मरण रहे, व्यक्ति के साथ लगाव की फिल्म यूँ प्रारंभ होती है जब किसी व्यक्ति के साथ आचार विचार,
रहन सहन, चाल ढाल, भाव भाषा या रूप रंग की 30-40% की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो लगाव की पहली स्टेज यानी कशिश जागती है। यूं भी जब सामने वाले की हर छोटी बड़ी विशेषता रास आने लगे, उसके प्रति सद्भाव जागे या खींचाव महसूस होने लगे और दोष दिखने बंद हो जाए तो जानना 90% फ्रीक्वेंसी मैच होने लगी है। अब कशिश लगाव में बदलने के प्रोसेस पर चल रहा है। सच्चाई यह है, इंसान फ्रीक्वेंसी के ऐसे वेल मैच पॉइंट को संबंध बनाने के लिए तत्पर हो उठता है। फिर संबंधों की दीवार पर नाम के स्टिकर लग जाते हैं। अब लगाव लगाम पकड़ना चाहता है। लगाम पकड़ते ही मन मालकियत का अनुभव करता है। मन कहता है यह मेरा व्यक्ति है, इसे किसी और का नहीं होना चाहिए, दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों का पक्ष भी नहीं लेना चाहिए, दूसरों की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी सोच से उल्टा कुछ होने लग जाए तो उसे अपने राग पात्र पर क्रोध आने लगता है और धीरे धीरे राग द्वेष में बदल जाता है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, राग का एंड द्वेष में होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि राग का श्वास स्वार्थ है। स्वार्थ से ही वह लगाव जीता है। स्वार्थ के श्वास में कमी आने लगे तो दिक्कत शुरू हो जाती है। संबंधों की दीवार पर चिपकाए गए स्टिकर का एडेसिवनेस अर्थात चिपकाव, ग्लू घटना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है अपेक्षा पूरी ना हो तो राग सूखने लगता है। इसीलिए राग को ही द्वेष का कारण बताया गया। अगर लाइकिंग है तो कहीं डिसलाइकिंग भी जन्मी है। जैसे एक भी हरा पत्ता ऐसा नहीं जो सूखने पर पीला न हो, एक भी राग या लगाव ऐसा नहीं जहाँ द्वेष की संभावना ना हो। जैसे हरे वृक्ष को जलाया नहीं जा सकता, सूखे को जलाना आसान है, ऐसे ही राग को समझना बहुत मुश्किल है, वह पकड़ में नहीं आता, किंतु द्वेष जल्दी से समझ आता है। याद रखना, हरा ही एक दिन सूखा बनता है। कोई भी हरा पत्ता सूखे बिना नहीं रहता। आज जो भी फ्रेश है, ग्रीन है, वह कल ड्राई और येलो होगा, फिर उसमें आग लगेगी। जब किसी के साथ बहुत लगाव होने लगे तो जानना राग का वृक्ष पनप रहा है। उसका एंड क्या होगा, उस पर नज़र कर लेना, वह सूखेगा और जलेगा, इसे कभी मत भूलना। पूछो अपने आप से, आप इमोशनल ज़्यादा जीते हो या फिजिकल? स्पष्ट है हम फिजिकल कम किंतु इमोशनल ज़्यादा जीते हैं। इसी कारण जब कोई मन के रिमोट का ऐसा कोई स्विच दबा दे तो हम मूडलेस बन जाते हैं। यही होता है इमोशनल लाइफ जीने में। कभी राग का पलड़ा भारी तो कभी द्वेष का पलड़ा भारी हो जाता है। पेड़ के हरे पत्तों की भांति जीवन में हमारा अनेक लोगों से लगाव है। जब ये लगाव के हरे पत्ते सूखने लगते हैं तो संबंधों में कटुता का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे हरे पत्ते की नियति है पीला होकर गिर जाना और गिरकर जल जाना। इस तरह राग भी संसरण करता है। इसलिए आज तक हम लगाव के अनेक स्टेशन पार कर चुके हैं। राग पलता ही गलत आधार पर है, क्योंकि स्वार्थ के कारण इसमें सदा एक प्रकार की लेन देन होती है। जब लेन देन सूखने लग जाए तो राग का हरा पत्ता पीला पड़कर द्वेष में बदल जाता है, क्योंकि राग का पुत्र द्वेष है। राजा भर्तृहरि के जीवन काल का एक विचित्र प्रसंग है। महारानी पिंगला से राजा भर्तृहरि का अनन्य राग था। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना की थी। एक बार भर्तृहरि राजा का दरबार लगा हुआ था तो एक गरीब ब्राह्मण ने प्रवेश किया और राजा से कहा, राजन, मेरे पास यह अमर फल है, जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। मैं इसे आप जैसे न्याय संपन्न, गुण संपन्न एवं परदुख कातर राजा को भेंट देने आया हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर आम्रफल ग्रहण किया और उसकी गरीबी दूर हो जाए इतना धन देकर उसे विदा किया।
राजा ने जैसे ही अपने हाथ में अमरफल लिया, उसके मन में विचार जागा, मुझे यह अमरफल महारानी पिंगला को देना चाहिए। जिसके प्रति लगाव हो उसी की सोच और उसी की स्मृति भीतर में चलती है। पिंगला के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण राजा स्वयं फल नहीं खा सका। उन्होंने फौरन बड़े सम्मान और प्रीति के साथ अमरफल महारानी पिंगला को भेंट किया, किंतु पिंगला महारानी भी उस फल को अकेली न खा सकी। उसका लगाव एक महावत के प्रति था। यह लगाव का संसरण ही तो संबंधों की विचित्रता है। यहाँ जो संबंध जितने बाहर से मधुरिम नजर आते हैं, उतने भीतर से भी सुंदर हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके प्रति आपका लगाव है, उसका आपके प्रति भी लगाव हो यह भी ज़रूरी नहीं है। महावत भी जिस नर्तकी पर फिदा था, उसने भी अमरफल आगे दे दिया। नर्तकी ने प्रसन्न होकर उस अमरफल को लिया, परंतु कुछ देर बाद सोचा, मैं अगर इसे खा लूँगी तो कभी भी इस पेशे से उबर नहीं पाऊंगी। यह अमरफल मैं उस राजा को देना चाहती हूँ जो परदुख भंजन होकर प्रजा वत्सल बनकर प्रजा का पालन करते हैं। अतः दूसरे दिन सुबह नर्तकी ने राजा भर्तृहरि के चरणों में अमरफल भेंट किया। अमरफल देखकर राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने को मजबूर हो गया कि पिंगला के पास से अमरफल नर्तकी के हाथ तक कैसे लगा। जांच पड़ताल एवं पूछताछ से सारी बातों का पर्दाफाश हुआ तो असलियत जानकर राजा भर्तृहरि को बड़ा आघात लगा। कहते हैं, जब लगाव को जोरदार झटका लगता है तो सत्य की बिजली भी चमकती है। इस सत्य से जिसका साक्षात्कार हो जाए, उसका राग वैराग्य में बदल जाता है। पिंगला रानी के लगाव में श्रृंगार शतक लिखने वाले भर्तृहरि राजा ने वैरागी बनकर वैराग्य शतक की भी रचना की। स्पष्ट है, जिस दिन राग का संसरण समझ आ जाए, उस दिन संसार का सत्य उद्घाटित होता है। इसीलिए जिन वाणी का कथन है राग की नियति संसरण करने की है, वह आगे से आगे सरक जाता है। जिसे हम राग करते हैं वह आगे के पात्र को राग करता है। जिस दिन इस सत्य की स्थापना हृदय में होगी, उस दिन सचमुच संसार से भर्तृहरि की तरह हमारी भी आत्मा जाग उठेगी, वैराग्य से भर जाएगी और एक दिन सुख का गारंटी कार्ड हाथ लग जाएगा।